हेलो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं वर्ष 2021 के गणित भाग के प्रश्नों को। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आप भी इन प्रश्नों को कॉपी पेंसिल लेके हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपकी परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आपको अधिक से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो टाइम आउट कितने मिनट का है, यानी कि हमें मैच के समय का 1/10 भाग निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे किसी संख्या का भाग किस प्रकार से निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 80 और हमें इसका 2/4 भाग निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें जिस संख्या का भाग निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे बच्चों, नीचे वाली संख्या से भाग देना पड़ता है। 4 का यदि हम 80 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 20 बार। और 20 का यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 40। देखिए हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इसी प्रकार से हम भाग निकाल दें, यानी कि भाग निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, उस संख्या में उसका मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों, हमें यहाँ पर दिया हुआ है मैच कितना चलता है बच्चों, आधा घंटा। हम देखेंगे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 60 मिनट। चूँकि मैच कितना चलता है, आधा घंटा, यानी आधे घंटे में कितने मिनट होंगे बच्चों, 30 मिनट। और उसका 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, यानी कि 30 का हमें क्या निकालना है बच्चों, 1/10 भाग निकालना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम निकालते हैं। 30 का यदि हम 1/10 भाग निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें 1/10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 10 का यदि हम इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार। और 3 का यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, 3। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी, 3। अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बच्चों हमें लास्ट में हल करेंगे। जिन बच्चों को यह प्रश्न देखना है और हल करना सीखना है और वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए बच्चों हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है, यानी कि जिस रेट पर वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य बराबर क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर 7500 क्या है, क्रय मूल्य है। और उसके बाद दिया हुआ है 8400 रुपये में बेची जाती है, यानी कि 8400 क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बच्चों में क्या है, सबसे पहले लाभ को निकालना पड़ेगा। और लाभ निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है बच्चों, विक्रय मूल्य हमारा 8400 रुपये। क्रय मूल्य हमारा कितना है बच्चों, 7500 रुपये। चलिए 8400 में यदि हम 7500 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 900 रुपये। देखिए लाभ हमारा कितना आ गया बच्चों, 900 रुपये। अब हम देखें लाभ प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। यह फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने का। आप भी इसे याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों लाभ हमने निकाल लिया। लाभ कितना है बच्चों हमारा, 900 रुपये। तो देखिए इस फॉर्मूले में हम रखते हैं लाभ, यानी कि 900 गुणा 100 बटे क्या रखते हैं बच्चों, हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है बच्चों, 7500 रुपये। चलिए हम इसको हल करते हैं। 100 से यदि हम 7500 को काटें तो कितना बचेगा बच्चों, 75। और 75 का यदि हम 900 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 12 बार। और यही हमारा क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा बच्चों, 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी, 12। अब आपको समझ में आ गया होगा लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। हमें अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स को देखते हैं। हमारी प्राइम नंबर्स क्या है बच्चों? 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इसी प्रकार से आगे होती हैं। तो हमें क्या है बच्चों? पहली 4 अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स का जोड़ ज्ञात करना है, और जोड़ निकालना आपको आता ही होगा, बहुत ही आसान है। चलिए पहली 4 प्राइम नंबरों का आप ऐड कीजिए। देखिए पहली कौन कौन सी प्राइम संख्या हैं? 2, 3, 5 और 7, ये 4 पहली अभाज्य संख्या, इन सभी को जोड़ना है। देखिए इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा, क्योंकि 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17, यानी कि 17 हमारा क्या है बच्चों? आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक डी 17। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे जिस प्रश्न को हमने छोड़ा था उस प्रश्न को हम देखते हैं। जिन बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम समझने वाले हैं एक अच्छे प्रश्न को। देखिए हमें प्रश्न दिखाई दे रहा है, एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा जाता है। मान लीजिए हमारा अंकित मूल्य क्या है बच्चों? 100 रुपये। सबसे पहले प्रश्न में हमने देखा था किसी संख्या का भाग कैसे निकालते हैं, यानी कि हमें 100 रुपये का क्या निकालना है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? इस अंकित मूल्य का 3/4 भाग निकालना पड़ेगा। देखिए 100 का यदि हम 3/4 भाग निकालेंगे तो क्या होगा? 3/4 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 का यदि हम 100 में भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 का यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा बच्चों? 75। देखिए हमारा विक्रय मूल्य आ गया है। अब बच्चों में क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत पूछा है, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों में क्या आवश्यकता रहती है? लाभ और क्रय मूल्य की आवश्यकता रहती है। देखिए हमने क्रय मूल्य निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? लाभ। तो लाभ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? विक्रय मूल्य की आवश्यकता है। चलिए विक्रय मूल्य हम निकालते हैं। अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य हमारा कितना है बच्चों? 100 रुपये। और 100 रुपये को यदि हम 20% अधिक पर बेचेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 120%। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अंकित मूल्य यानी कि 100 गुणा 120/100। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए 100 से यदि हमने 100 को भाग दिया तो कितना आया? 120। तो 120 हमारा क्या हो गया बच्चों? विक्रय मूल्य। 120 क्या है बच्चों? हमारा विक्रय मूल्य हो गया है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे हमारे पास विक्रय मूल्य भी है और क्रय मूल्य भी है, तो हम लाभ निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या होता है बच्चों? विक्रय मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य को कम करें तो लाभ आ जाएगा। विक्रय मूल्य हमारा कितना है बच्चों? 120 रुपये, और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 75। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा 45 रुपीज़। चूँकि हमें यहाँ पर क्या पूछा है बच्चों? लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं बच्चों? अभी आपने प्रश्न में सीखा था, लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था बच्चों? 75। इसको हम हल करेंगे। 25 का यदि हम 75 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 25 का यदि हम 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 4 बार। देखिए 3 का यदि हम 45 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 15 बार। और 15 का यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों? 60। यानी कि हमें 60% का क्या हुआ बच्चों? लाभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक सी 60 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।